तुम्हें बता दूं, मेरी दादी माँ एक स्पिरिट मीडियम है। क्या कहा? तुमने कभी एक्सोर्सिज्म देखा है? अरे होश उड़ जाएंगे। इसे मिर्गी की बीमारी कहते हैं, क्योंकि भूत होने का कोई भी प्रूफ नहीं है, समझे तुम? ये बिना सिर पैर की बातें मत करो, ऐसी बातें पागल मैडम का मेरा भी पढ़ा आ गया है। हाँ देखो, और मुझे नहीं लगता उसे दुखी की परवाह है। मुझे ये पसंद नहीं। तो आज फैसला हो ही जाए। अगर मैंने साबित कर दिया कि भूत होते हैं तो तुम्हें मेरा साइकिल बनना पड़ेगा। और अगर मैंने साबित कर दिया कि यूएफओ या यूएपी होते हैं तो? और अगर आप साबित नहीं कर पाई तो मैं यहाँ से आपको मेरा साइकिल बनना होगा। ये आखिर कैसी जगह है? मुझे तो यहाँ बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यूएफओस इस जगह को काफी सेक्रेट मानते हैं। अगर छत पर जाकर तुमने उन्हें बुलाया तो वो तुम्हें किडनैप भी कर सकते हैं। क्या मतलब कि किडनैप कर सकते हैं? इसका मतलब है तुम उनके ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का एक सैंपल बन जाओगी। तुम्हारा मतलब है तुम पर एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है? हाँ, तुम चाहो तो ऐसा मान सकती हो। हाँ? क्योंकि जितने भी इंसान किडनैप किए जाते हैं उनकी याददाश्त मिटा दी जाती है। यानी तुमने खुद यूएफओ नहीं देखा? रिग्रेसिव हिप्नोसिस के बारे में सुना है? पहले सवाल का जवाब दो। देखा है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी बात यह है कि उनके होने को साबित किया जाए। चुप करो तुम वहाँ पहुँचे या नहीं? मैं पहुंच गया हूँ। भूतिया टनल के पास। ठीक है, मैं साबित करके रहूंगा कि भूत भूत नहीं होते हैं। भूत जैसी कोई भी चीज दुनिया में होती ही नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। नेटिजन्स का कहना है ये टनल भूतों को काफी पसंद है। क्या कहा तुमने? शर्माओ मत, बाहर आ जाओ, मैं दोस्ती करने आया हूँ। ये भी कहा जाता है कि भूतिया जगह पर चीखना खतरनाक हो सकता है। शर्माओ मत, बाहर आओ। नेटिजन्स का कहना है। नेटिजन्स पर इतना यकीन क्यों करती हो? मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुमने भूत देखा है या नहीं? नहीं देखा। क्या कहा तुमने? पर तुमने तो कहा था कि तुमने लाखों भूत देखे। माफ कर दो मुझे। यानी तुम झूठ बोल रही थी। जिस चीज को तुमने कभी देखा ही नहीं उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। मैंने तुमसे कहा ना मेरी दादी माँ एक स्पिरिट मीडियम है। उन्होंने ही मुझे पाला है क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है। ओह, तो ऐसी बात है। तुम अचानक से ऐसे शांत क्यों हो गए? लेकिन मेरी फैमिली बहुत ज्यादा अजीब है। जब भी मैं बाहर जाती मुझे एक अजीब सा रिचुअल करना पड़ता। दादी माँ मुझे ये स्कूल पहुँचने तक करने को कहती थी। सारे लड़के मेरा मजाक उड़ाया करते, पर अगर मैं ऐसा नहीं करती तो दादी माँ नाराज हो जाती। ये मुझे पसंद नहीं था। पर सबसे बुरी बात थी, जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो भी मेरा मजाक उड़ाता था। इसलिए मुझे दादी माँ पर गुस्सा आता था। जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो मुझे पागल समझता था। इसलिए मैंने दादी माँ का भी दिल दुखाया। बरसों तक हमने बात नहीं की, पर हाल ही में शुरू की है। मैंने वो रिचुअल करना भी बंद कर दिया। लेकिन मुझे आज भी गुस्सा आता है जब कोई मेरे परिवार का मजाक उड़ाता है। और इसलिए मुझे एहसास हुआ, मैं इसलिए नाराज नहीं थी कि वो लड़का मुझ पर हंसता था। मैं उस लड़के को इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि वो मेरी दादी माँ का मजाक उड़ा रहा था। सच तो ये है कि मैं अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और उनका आत्माओं से बातें करना मुझे बहुत स्पेशल लगता है। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं दादी माँ पर मुझे यकीन है। इसलिए मुझे भूतों पर यकीन है कि भूत होते हैं। अब बताओ तुम्हें एलियंस में क्यों यकीन है? हाँ? वैसे मेरी कोई खास वजह तो नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? कोई तो वजह होगी ना। किसी चीज को पसंद करने के लिए कोई वजह होना जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे एक बात बताओ कारुण, फोन पर तो तुम बहुत सी बातें करते हो। तुम सच कह रही हो? वो शायद इसीलिए क्योंकि मुझे तुमसे बातें करना पसंद है।
तुम चाहो तो तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो।